सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हमारी यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का, सभी छात्र छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल पर BW की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम क्या करते हैं, क्लास 10 वालों के लेकर के आए हैं क्लास 10 वालों के लिए, जो कि चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 6 है। वैसे अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये दूसरा चैप्टर माना जाता है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए ये चैप्टर शुरू होने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे पहले शुरुआती में पहले भाग को पढ़ेंगे, पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। और हर एक टॉपिक जो है बोर्ड वालों के लिए ही रिलेटेड रहेगा, जो कि बोर्ड में आने वाले हैं, उसको भी इम्पोर्टेंट के तौर पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा, शुरू कर दिया जाए, ठीक है। जो आपका टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है, मैंने आपको बताया कि नियंत्रण एवं समन्वय है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो जीवों में विभिन्न जो जीव होते हैं मेरे रसगुल्लों, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं, तो जीवों में विभिन्न जैविक प्रक्रम, मतलब ऐसा प्रक्रम, जीवों में होने वाले विभिन्न प्रक्रम के साथ साथ होते रहते हैं। इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखना, इन सभी के बीच तालमेल तो समझते हो ना, जैसे कोई हारमोनियम वगैरह हो गया, ठीक है, कोई हारमोनियम बजा रहा है और कोई ढोलक बजा रहा है, ठीक है, कोई क्या मजीरा बजा रहा है। अगर इन सब का तालमेल एक अच्छे से नहीं बैठता है तो कोई स्वर अच्छे से नहीं निकल पाता। तो आप क्या कहते हो, क्या बजा रहा है यार, कैसे बजा रहा है, ठीक है, एकदम बेकार वाहियात बजा रहा है, तो ऐसा आप बोलते हो। तो वैसे भी हमारे वातावरण में या फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो जैव प्रक्रम में आती हैं, उनका भी तालमेल बना करके रखना पड़ता है, ठीक है। इन संबंध को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या करते हैं, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे तभी तो उसमें क्या करेंगे, नियंत्रण उसमें नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपको कोई सुर निकालना हुआ तो आप क्या बजाते चले जाएंगे, उसमें कोई सुर निकालेंगे, फिर कुछ देर तक रोकेंगे, फिर उसमें सारे गामा पा करेंगे, मतलब इस प्रकार से आप सुर निकालेंगे, ठीक है। जैसे पलक का झपकना, आप इसको रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते। हृदय का धड़कना, इसको भी नहीं रोक सकते। अगर इसको रोकोगे तो आप ही रुक जाओगे, ठीक है, दुनिया से। तो चलिए आइए देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय क्या क्या मतलब होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय का क्या मतलब होता है। जीवों में विभिन्न, क्या लिखेंगे आप, जीवों में विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं, एक साथ होते रहते हैं। इन सभी के बीच इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को, इन सभी के बीच तालमेल बनाए रखने को, ठीक है, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन कहते हैं। समन्वय का सीधा सिंपल मतलब है तालमेल रखना। क्या करना, तालमेल बना के रखना। उसी तालमेल को कंट्रोल करना नियंत्रण तुम्हारा कहलाएगा, ठीक है। जैव प्रक्रम तो आप जानते हो, इसके पहले वाले में आपने पढ़ लिया, इसके पहले वाले चैप्टर में, जैसे श्वसन, सांस लेना, उत्सर्जन करना, ठीक है, परिवहन करना,
ऐसे तुम्हारे किसके अंतर्गत आते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। पोषण लेना ये भी तुम्हारे जैव। लेकिन जब ये जैव प्रक्रम की प्रक्रिया अगर किसी जीव में होती है तो इन सभी के बीच जो तालमेल बना के रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। समझ में आया। अब यहाँ बात ये है कि नियंत्रण किसे कहते हैं, किसकी बात करें, नियंत्रण की, यानी कि कंट्रोल की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंट्रोल की। तो नियंत्रण की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मेरे शेरों, नियंत्रण की। तो ध्यान रखिएगा, जो ये तालमेल है इन सभी को, इन सभी संबंधों को स्थापित करने के लिए, मतलब सिंपल भाषा में लिखेंगे आप, समन्वय, ठीक है, समन्वय के संबंध को स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो व्यवस्था होती है, जो व्यवस्था होती है उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसके लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। समझे, मतलब अगर हम तालमेल में अगर जैव प्रक्रम का काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं, तो उसके लिए हमारे शरीर में एक श्वसनांग पाए जाते हैं जिसका एक पूरा बकायदे। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि नियंत्रण और समन्वय के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। समन्वय क्या होता है मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। समन्वय का मतलब होता है तालमेल बना के रखना। क्या मतलब होता है, तालमेल बना के रखना, यानी कि जीवों में विभिन्न जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है मेरे भैया, जो जीवों में सभी प्रक्रियाएं होती हैं उसका अगर हम तालमेल बना के नहीं रखेंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए नुकसानदायक हो। जैसे मान लीजिए आप तालमेल मतलब क्या, जैव प्रक्रम मतलब क्या है, पोषण लेना, ठीक है, उत्सर्जन करना, परिवहन करना। अगर पता लगे कि आप खाना खा रहे हो, ठीक है, उसका तालमेल सही नहीं बैठ रहा तो पीछे से निकल भी रहा, जिसको बोलते हैं लूज मोशन होना, ठीक है, तो खा रहे हो जा रहा है, खा रहे हो जा रहा है, तो क्या मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए। तो एक प्रक्रिया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो इसको कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है। सोचो भगवान ने कितना बेहतरीन ढंग से आप लोगों को बनाया है, यानी हमें भी बनाया है, जो एकदम पूरा सिस्टमैटिक तरीके से उसको फिट करके रखा है, ठीक है, कि एक एक करके हर एक चीज़ में फिट करके आपको रखा है कि इस प्रकार से प्रक्रियाएं होंगी, उस प्रकार से वो प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा है वो भगवान, ठीक है। आइए देखते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उद्दीपन की। तो उद्दीपन की जिसको हम बात करेंगे स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस की बात करें अगर हम स्टिमुलस की, तो ये क्या होता है, तो किसी जीवों द्वारा बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया करने को उद्दीपन कहते हैं। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि इसमें दो परिभाषा में लिखा है, मनोविज्ञान में इंद्रियों द्वारा पकड़े जाने वाले किसी भी बदलाव को उद्दीपन कहते हैं। सपोज दैट जैसे बाहरी वातावरण है, ठीक है, आप कहीं पर गए, आपको क्या मिला, ठीक है, आप घर पे हैं तो आपको ठंडी गर्मी महसूस होती है, बरसात महसूस होता है, ठीक है, कैसे महसूस होता है, लोग आपको पकड़, अगर आप कोई पकड़ा कैसे पकड़ेगा, कैसे महसूस होगा, अगर कोई आपको चिमटी काटा कैसे महसूस होगा। तो ये सब चीज़ें आपको, जैसे चींटी कोई काटा, ठीक है, कोई मच्छर आप काटा, तो आपका हाथ कैसे पहुंचाता है, क्योंकि आपको महसूस होता है, ठीक है। आपकी त्वचा क्या है, ज्ञान इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, तो कान, नाक, त्वचा, आँख, ये सब ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ठीक है। तो जो आप अपने ज्ञान इंद्रियों को महसूस कराते हैं बाहरी वातावरण से, उसी को हम क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। जैसे प्रकाश लेना आपका त्वचा महसूस कराता है, ऊष्मा लेना त्वचा महसूस कराता है, ठंडा त्वचा महसूस कराएगा, गर्मी ये भी त्वचा, ध्वनि कान आपका कराएगा, गंध नाक कराएगा, स्वाद आपका जीभ कराता है, दाब दहिया पूरा भैया चढ़ी के कोनो हुमचावे, ठीक है, तो दाब इसको बोलते हैं। उसके बाद डर लगना,
पता लगे भैया आप कहीं रात में जा रहे हैं मिलने, ठीक है, और जाता है मिलने भैया, अगर मिलने जाता है और क्यों कह देश की वही रही अब मिली, ठीक है, चुराई लिया, जाता जैसे पहुँचो भैया वहाँ, ठीक है, तुरंत का हुई एकदम मना में भया यही कि कहीं अब बाइक पकड़ने लागू, अब कहीं पता लग खुरखुरान कहीं तनकी बार पाती होती तो एकदम पसीना पसीना से तर, ठीक है, वही है डर। अब उसके बाद दर्द, एक सुना होगा ना आपने कि मर्द के सीने पर दर्द नहीं होता, कुछ कुल होता है भैया, मिले गए राबा ने, ठीक है, अगर मिले जावा, ठीक है भैया, अगर मिले जावा वहाँ समझ में है और पाई गए पकड़ गया तो जब लातन मुकन पड़ी तो कुल दर्द वर्द आए लगी, ठीक है। उसके बाद है जल, अब जल को पीते हो तो आपको लगता है कि हाँ पी लिए, थोड़ा संतुष्टि मिलता है। स्पर्श, कोई आपको छुआ, ठीक है, जैसे आप कहीं मेले में जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हों, ठीक है, तो आप किसी लड़कियों को टच कर दिए तो भी क्या करेंगे, जूती उतार के तुरंत 2-3 जूती या चप्पल मारी जब भैया ने तो वो का स्पर्श कहीं ठीक है। अच्छा, उसके प्रति जो है कोई एक रिएक्शन भी किया उसने, आपने उसको टच किया, आपको वो मारी तो एक रिएक्शन की ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स कहते हैं। उसके प्रति क्या देना, रिस्पॉन्स देना। जैसे उद्दीपन के प्रति की जाने वाली प्रक्रिया अनुक्रिया कहलाती है, ठीक है, अनुक्रिया कहलाती है। जब कुत्ता हमारे पीछे काटने के लिए दौड़े तो हम जितना तेज भाग सकते हैं उतना भागते हैं, तो कुत्ता यहाँ पर तुम्हारा उद्दीपन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, भागना आपका अनुक्रिया। सपोज दैट, जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं, पता लग मिल गया है भैया अपने जीएफ से, ठीक है, यानी कि गोबर फेंकने वाली से जब आप मिलने गए हो, ठीक है, अब वहाँ पे पता लग मिल गया और वहीं ओकरे घरे कुकुर सो अब है या फिर कुत्ता पाले बहू पाले लग जाते सब ज़्यादा होते हैं, अगर वो पाले हुए, अगर वो देखे रात में दौड़ाए विधवत आपके, ठीक है, और आपका देख चुरकी खड़ी भागता है तेज से, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कुत्ते को दौड़ाना आपका हो जाएगा उद्दीपन और आपको भागना ये हो जाएगा अनुक्रिया। उसके प्रति क्या करना, अनुक्रिया करना, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कहते हैं ना, जीवन में सबसे बड़ी जो, ठीक है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब लोग आपके हार का इंतज़ार करते हों और आप जीत के आते हों, तब आपको खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो चलिए आइए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये उद्दीपन मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है, आपके चैप्टर्स में क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। एक तो पादप भी है, ठीक है, एक पादपों के बारे में है, दूसरा आपका क्या है, इसमें मनुष्य के बारे में भी है, उनकी जंतुओं के बारे में भी है। तो हम लोग सबसे पहले पादप को निपटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम जंतु के बारे में फिर जानकारी दे देंगे आपको, ठीक है। चलिए आइए इसको मैं रफ करूं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पादप के बारे में कुछ जानकारी हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पादप हार्मोन्स के बारे में, ठीक है, पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। पादप हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, पादप हार्मोन्स के बारे में। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे पादप हार्मोन्स क्या चीज़ें होती हैं। पादप हार्मोन्स, ठीक है, अगर मैं पादप हार्मोन्स की बात करूं, पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स यानी कि प्लांट हार्मोन्स, किसकी बात करूं, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स। अगर मैं प्लांट हार्मोन्स की बात करता हूं मेरे शेरों, तो ध्यान यहाँ पे क्या देना है, प्लांट हार्मोन्स की, तो जो भी चीज़ें इसमें आती हैं हार्मोन्स, जो मतलब मनुष्य में जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं वैसे पादपों में भी पाए जाते हैं। अच्छा, उनके लिए भी वृद्धि की भी प्रक्रिया होती है, वो भी वृद्धि करते हैं, जैसे मनुष्य वृद्धि करते हैं वैसे वो भी मनुष्य वृद्धि करते हैं। तो पादपों में हार्मोन्स यानी कि पौधे अपने जीवन की घटनाओं व प्रक्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं। मतलब
ये क्या करते हैं, जो इनकी घटनाएं होती हैं ये रसायनों पर डिपेंड करते हैं और इनकी प्रक्रियाओं पर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रसायनों पर निर्भर तो ये करते हैं, लेकिन रासायनिक किस्मों के होते हैं, मतलब ये जो हार्मोन्स होते हैं कैसे होते हैं, रासायनिक रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, रासायनिक रूप में होते हैं, जो वृद्धि पदार्थ भी होते हैं ये। ठीक है, ये वृद्धि का भी काम करते हैं, यानी कि ग्रोथ, ठीक है, सब्सटेंस का भी काम करते हैं, ग्रोथ सब्सटेंस का भी काम करते हैं, ये काम होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पादप हार्मोन्स की, तो क्या लिखोगे, पौधे अपने जीवन की, पौधे अपने जीवन की, पौधे अपने जीवन की घटनाओं, पौधे अपने जीवन की घटनाओं व प्रक्रियाओं, घटनाओं व प्रक्रियाओं के लिए, प्रक्रियाओं के लिए, प्रक्रियाओं के नियंत्रण, प्रक्रियाओं के नियंत्रण, नियंत्रण, प्रक्रियाओं के नियंत्रण व समन्वय व नियंत्रण व समन्वय हेतु रसायनों पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। तो इन रसायनों को, इन रसायनों को पादप रसायन, इन रसायनों को पादप हार्मोन्स, हार्मोन्स कहते हैं। समझ में आया? अब ये जो होते हैं ये हार्मोन से वृद्धि का भी काम करते हैं, वृद्धि ग्रोथ का भी काम करते हैं। किसे काम करते हैं, वृद्धि पदार्थ का भी काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ग्रोथ सब्सटेंस, ग्रोथ सब्सटेंस का भी काम करते हैं। यही तरह मैंने आपको बताया। अब उसके बाद मेरे शेरों, यहाँ पे ध्यान रखना कि कहते हैं ना कि खोकर फिर तुम पा सकोगे, कि खोकर फिर तुम पा सकोगे। ठीक है, हम वहाँ मिलेंगे जहाँ तुम जा ना सकोगे, जहाँ तुम जा ना सकोगे। तो आइए फिर इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके, इस हार्मोन्स की विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इसकी विशेषता को देखते हैं, इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। मतलब इसकी विशेषता है क्या, जैसे कहते हैं ना कि क्या हैसियत है आपकी, तो वही इसकी हैसियत को हम समझते हैं, इसकी विशेषता को समझते हैं। आइए देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी विशेषता की, इसकी बात कर लेता हूँ, विशेषता की, विशेषताएं यानी कि प्रॉपर्टीज की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, प्रॉपर्टीज की, तो ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज तो क्या आएगा इसमें कि ये वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रियाओं के नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक होते हैं। ये जो हार्मोन्स होता है ना भैया, इस सबसे पहली चीज तो क्या करता है, वृद्धि का काम करता है। वृद्धि हो गया, विकास हो गया, और क्या काम करता है, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के प्रति। ठीक है, ये क्या काम करता है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है।
आगे ये तो हो गया। जिन हार्मोन्स ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स संश्लेषण स्थल व क्रिया स्थल, संश्लेषण स्थल व क्रिया स्थल अलग अलग होता है। मतलब इन हार्मोन्स के संश्लेषण स्थल संश्लेषण स्थल एवं क्रिया स्थल अलग अलग होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि जो ये अलग अलग होता था, ये क्या नाम है, ये रसायन के रूप में भी काम करते हैं। कौन सा, विसरणशील रसायन होते हैं। कैसे होते हैं ये, विसरणशील रसायन होते हैं। विसरणशील मतलब ये विसर मतलब मिल जाते हैं, ठीक है, ये मिलते भी हैं, विसरणशील रसायन होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये विसरणशील रसायन जो होते हैं इनमें क्या चीज़, जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जाइलम और क्या होता है, फ्लोएम। ये विसरण का काम करते हैं। ठीक है, फ्लोएम द्वारा परिवहन। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इनका निर्माण सूक्ष्म मात्रा में होता है। मतलब ये क्या होते हैं, सूक्ष्म मात्रा में ये इनका निर्माण होता है। मतलब बहुत छोटे से होते हैं, बहुत तनी सा, बहुत इत्तू सा होते हैं। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म मात्रा में निर्माण होता है। ठीक है, उत्तु सा निर्माण में होता है। समझ में आए, बहुत छोटे मात्रा में इनका निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हार्मोन्स के पार्ट के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के कितने प्रकार हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ होगा 5, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यहाँ 7। कितना बताऊंगा, 7। ठीक है, चलिए आइए। तो ये रहा, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स के प्रकार में, यानी कि टाइप ऑफ, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स। तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आइए देखते हैं 7। ठीक है, हम लोग 7 प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ठीक है, एक 7 नीचे लिख दूंगा, अभी यहाँ लिख देता हूँ 7। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तुम्हारा आएगा ऑक्सीन्स। क्या आता है, ऑक्सीन्स, टाइप ऑफ फॉर्म है। ऑक्सीन्स की बात करेगा हम, किसकी बात कर लेते हैं, ऑक्सीन। ठीक है, हिंदी में भी वही चीज़ होता है, ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन्स, ये रहा। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दूसरे की। दूसरा जो हार्मोन्स होता है उसको बोलते हैं जिबरेलिन्स। क्या बोलते हैं,
जिबरेलिन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, जिबरेलिन्स। एक मिनट, हाँ ठीक है, जिबरेलिन्स, ठीक है, जिबरेलिन्स, ये रहा, ठीक। अब तीसरे की अगर मैं बात कर लेता हूं, इसको बोलते हैं साइटोकाइनिन। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथे की अगर मैं बात करूं मेरे शेर और शेरनियों, तो वो होता है एब्सिसिक अम्ल। कौन होता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद पांचवा जो होता है वो होता है एथिलीन। क्या होता है, एथिलीन या फिर एथाइलीन, एथिलीन, ये है पांचवा। अगर मैं छठवें की बात करता हूं मेरे शेरों, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरीजेंस। क्या बोलते हैं, फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस, ये रहा छठवां। सातवें की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन, ठीक है, ट्राउमेटिन। ये मैंने आपको सातों हार्मोन्स के नाम बता दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक हार्मोन्स के बारे में धीरे धीरे करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए दो लाइनें कहूँगा कि वो मेरा दिल जिस लड़की पर आया, कि मेरा दिल जिस लड़की पर आया उसने मुझे कुछ इस तरह से सताया, कि मेरा दिल जिस लड़की पर आया उसने मुझे कुछ इस तरह से सताया। वो परियों की रानी थी, वो परियों की रानी थी, मुझे कुछ इस तरह से बताया। और भाई साहब उसे जब देखा मैं एक बार बिना मेकअप के, उसे जब देखा एक बार बिना मेकअप के, तो कसम से 3 महीने बाद कोमा से आया, 3 महीने बाद कोमा से आया। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।